मैं मनोज श्रीवास्तव, चौथी आवाज न्यूज चैनल से। आज हम वार्ता करेंगे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं समाज सेवी शेखर कुमार जी से। शेखर कुमार जी, आप अभी नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अब कायस्थ के उत्थान के लिए आप क्या कहते हैं? धन्यवाद मनोज जी, आप आए। सबसे पहले आज शरद नवरात्र का मैं आप सभी को बधाई देता हूँ। आपने जब सवाल पूछा है, मैं अभी 1 महीने हुए मुझे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी निर्वाचित किया गया है। जैसे आप सब विदित है कि मैं पिछले 18-19 साल से मैं सोशल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ हूँ। कायस्थ समाज की कई जिम्मेदारियाँ मेरे पास थी। मैं पहले प्रदेश अध्यक्ष राजनीतिक प्रकोष्ठ का रहा, अखिल भारतीय चित्रांश महासभा का प्रदेश महामंत्री रहा, कायस्थ समन्वय समिति का आज मैं मुख्य संयोजक और प्रदेश महामंत्री हूँ, और कई लोकल और प्रदेश इकाइयों में कायस्थ समाज के लिए मैं पिछले 2003 से काम कर रहा हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसके लिए मैं डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रधान आयोग GST के, उनको धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पद मिलना और पद मिलने के बाद आदमी की जिम्मेदारी और गंभीर हो जाती है और बड़ी हो जाती है। प्रदेश में कई कायस्थ समाज के संगठन काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। मैं नकारात्मक बात न करते हुए मैं एक डिफरेंट प्रोफाइल से काम करना चाहूँगा, क्योंकि पहली बार डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो पहली बार मुझे ड्राइविंग सीट पे बैठने का मौका मिला। अक्सर जब भी मैंने अभी तक काम किया 2003 से, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो हमारे अंदर प्रोफाइल थी, जो हमारे अंदर अपनी विज़न था, वो मैं तरीके से समाज के लिए दे नहीं पा रहा था। ये समय का है चक्र सारा। आज समय मुझे मिला है कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ, स्टीयरिंग पे बैठा हूँ। तो मैं प्रदेश में सबसे पहले मेरा दायित्व है कि प्रदेश के सारे जिलों में, पूर्वी प्रदेश के जिला अध्यक्ष मैंने करीब 12-13 बन चुके हैं, और बाकी बना लूँ मैं 1 हफ्ते में। प्रदेश के वरिष्ठ महामंत्री, प्रदेश के उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जो भी कार्यकारिणी है, वो ऑलमोस्ट 90% मैंने कंप्लीट कर ली है। 3 फेज में मैं काम करना चाहूँगा। पहले कार्यकारिणी का गठन, हमारे दूसरे फेज में मैंने प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निर्वाचित कर दिए हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रकोष्ठ का मैं अध्यक्ष हरदोई से हैं सुदेश श्रीवास्तव जी, उनको बनाया है। युवा प्रकोष्ठ का SK श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। महिला के आपके श्रीवास्तव मैडम हैं, रंजना श्रीवास्तव जी हैं, और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे विनोद श्रीवास्तव जी हैं, जो म्यूजिकल ग्रुप से हैं। तो जो भी हमारे प्रकोष्ठ बन गए हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने इकाइयाँ बनाएं। जहाँ तक एज ए प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी की बात है, तो मैंने पहले भी है, जो पहले जिस दिन हुआ था उस दिन मैंने PC की थी, तो उसमें भी मैंने एक बात कही थी, आज अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट, कि जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जिसकी जिम्मेदारी दायित्व मुझे दिया गया है, हमारा मिशन एक है, हमारा विजन इज़ वेरी क्लियर। क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिशियन, बीइंग ए पॉलिटिक्स एक्टिविटी में मैं लगा रहा, तो उसमें ये है कि कायस्थों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। मैं ज़्यादा पुरानी बात करूँगा तो बहुत समय लग जाएगा आपका भी, मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड में रहूँगा। कायस्थ की जो राजनीतिक सोच है, वो राजनीतिक जो है हिस्सेदारी है, वो बहुत घटती चली आ रही है। आज की तारीख में हम अगर शून्य कहें तो कोई बुराई नहीं है। तो मेरा जो विज़न है वो है कि कायस्थों में राजनीतिक चेतना पैदा करना मेरा एक सबसे बड़ा इशू है। इस पर मैं काम करूँगा, और जैसे मैंने पहले भी कहा है, हर 4 महीने पे या 6 महीने पे जो ज़िले हमारे सब बन जाएंगे, वहाँ पे राजनीतिक वर्कशॉप मैं बनाऊँगा, क्योंकि 2027 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राजनीतिक परिवेश में 2027 में नगर निगम चुनाव होने, पंचायत चुनाव होने, विधायिका का बनना है। तो इन चुनावों में हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश नेतृत्व होने के साथ साथ मैं चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो वंचित रह चुके हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, जो हमारे कायस्थ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं। अभी तक क्या हुआ है कि अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है व्यक्ति, उसको अवॉइड कर दिया जाता था, क्योंकि वो पैसे से सक्षम नहीं होता था, और बड़े लोगों के जो फ्लावर पॉट्स हैं, जो सुगंध नहीं है, वो एक्चुअली उनको बढ़ने नहीं देते। तो मेरी सोच ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं, और जो एक काबिल व्यक्ति अगर पार्षद का चुनाव या नगर पंचायत का लड़ना चाह रहा है, उसके अंदर अपनी अगर क्षमता है, तो हम निवेदन करेंगे, हम वर्कशॉप में ये बात रखेंगे कि उनको हर तरह से सहायता मुहैया कराई जाए। और राजनीतिक, क्योंकि अभी आप नौकरी पे देख रहे हैं, व्यवसाय में देख रहे हैं, हालांकि कायस्थ समाज व्यवसाय में आ रहा है, ये नौकरी में भी गिरता जा रहा है। तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी
उस विषय पर मैं काम करना चाहूँगा। मुझे बड़ा, जब से मैं बना हूँ मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, ज़िले से फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि मैं पिछले 18-19 साल से इस कार्य में लगा हूँ। और सबसे एक दूसरी चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि अभी तक जो मैंने हुआ, किसी पे मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, ना किसी की बात करना चाह रहा हूँ। जब स्टीयरिंग कमेटी पे या ड्राइविंग सीट पे जो व्यक्ति होता है, वो अगर खुद ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसमें आ जाएगी तो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाए। ये मेरी अपनी सोच है। इसको कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय या प्रदेश के अध्यक्ष है उससे अपने पर ना लें, क्योंकि देने की स्थिति होनी चाहिए। आज की तारीख में हम देने की स्थिति में, क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है, मेरे अंदर एक सोशल जज्बा है। उस जज्बे के तहत जो लोगों का सहयोग मिल रहा है, जो मेरी एक्टिविटी थी उसके हिसाब से जो लोगों का सहयोग मिला है, जैसे आपके आलोक श्रीवास्तव जो लखनऊ में, जिनको मैंने प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री बनाया है, मनोज श्रीवास्तव जी हैं, आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हैं। तो सवाल है जो लोगों का, एक्चुअली जब प्रदेश उपाध्यक्ष बना गया तो मैं बहुत अचंभित हो गया था, ये नाम मेरा कैसे आया। तो लोगों का जो उत्साह दिया है लोगों ने कि आप करिए, मैं आपके साथ हूँ, और सब लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, गोंडा हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो। अभी बात कराई है गोंडे वो बनारस से मेरे अमित श्रीवास्तव से बात हुई है, और लोगों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं। वो पता नहीं क्या ऐसा हो रहा है, अच्छा मुझे लग रहा है दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन फॉर मी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। तभी ईश्वर ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, और इस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी के साथ निर्वहन करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा जो कायस्तों की पिछले सालों में जो गिरावट आई है, चाहे नौकरी पेशा में हो, चाहे राजनीतिक परिवेश में हो, अभी मुझे जिम्मेदारी, श्री ओपी श्रीवास्तव जी कायस्थ समन्वय समिति के अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था। पिछले 12 साल से वो रामकथा और समाज सेवा में लगे हुए थे, हम उनके साथ थे, बराबर सहयोगी के रूप में काम किया मैंने। अभी पूर्वी विधानसभा में चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। और जिस तरह से कायस्थ समाज ने पहली बार एकजुट होकर श्री ओपी श्रीवास्तव को 55,000 वोटों से जीत दिलाई, वो वाकई में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और पूरे प्रदेश में नहीं, लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, उनकी भी जीत सुनिश्चित हुई है। उसमें कायस्थ समाज का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सभी पार्टियों में, मैं किसी पार्टी विशेष में नहीं हूँ। मैं जब ये हमारे पूरी गठन हो जाएगा, मेरी जो योजना मैं आपको शेयर कर दूँ। आपने पहले भी कहा था अनऑफिशियल बिना माइक के कि आप अपनी सारी बातें बता दीजिएगा, चाहे 15 मिनट का इंटरव्यू, चाहे 20 मिनट का हो। वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी कार्यकारिणी मेरी 1 हफ्ते 10 दिन में बन जाएगी। उसके बाद एक लोकल मीटिंग रखूँगा। उसमें मेरी सोच है कि अक्टूबर लास्ट में, नवरात्र के बाद और दिवाली के पहले, एक प्रदेश की कार्यकारिणी का बैठक और स्वागत समारोह मैं करूँगा लखनऊ में। उसमें ज़्यादा नहीं, 150-200 लोगों को बुलाऊंगा जो हमारे कार्यकारिणी के लोग हों। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक संदेश है कि कायस्थों में राजनीतिक भागीदारी कैसे होगी, अभी तक क्यों नहीं हुई है। हम ये कभी बात नहीं करेंगे कौन हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये गलत नहीं, नकारात्मक बातें हुई हैं। जो बात आज तक हो चुकी है उसके बारे में बात न करते हुए वर्तमान और भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। और जो भी हमने पहले भी कहा, जो हमारी पंक्ति में पीछे खड़ा हुआ है, अगर वो योग्यता है उसमें सभासदी का, अगर उसमें योग्यता है विधायकी की, अगर उसमें योग्यता है पंचायत अध्यक्ष बनने की, क्यों नहीं वो बने। क्यों सिर्फ हमारे सो कॉल्ड जो पद हासिल किए हुए हैं और पैसे से मजबूत है वही चुनाव क्यों लड़े। क्या पैसा ही एक मेन इशू है? राजनीतिक परिपक्वता होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए, राजनीतिक सोच होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए। अपने क्षेत्र में सभासदी जो होता है पार्टी विशेष का ना होकर एक लोकल लेवल का चुनाव होता है। अगर मैंने अभी पहले भी इंटरव्यू में कहा है, जो मेरे पास 15-16 अभी उसमें एप्लीकेशन सभासद की आ चुकी है, उन सबसे मैंने 1-to-1 टॉक किया। हमने क्या, ये एप्लीकेशन यूजलेस है अनलेस अंटिल यू वोंट वर्क एट योर ओन फील्ड। मतलब हमने कहा 8 से 10 गर्मी में आप बैठिए, नाली, खड़ंजा, पानी, सीवर, थाना, पुलिस की समस्याएं लिखिए, लीजिए, समस्याओं का निराकरण करिए। सिर्फ आप कुर्सी पाकर स्टीयरिंग पे बैठ के आदेश पारित करके राजनीति नहीं होती है। राजनीति का परिवेश बहुत बदल गया है। जो काम करेगा वो दिखेगा। पद मेरे ख्याल से अभी तक मैं शेखर कुमार लिखा था, कहीं पद का नाम नहीं लिखा है। मेरे पास 17-18 संगठन के कार्य हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यक्ति का नाम पहले चलना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे तो वो बोलेगा। तो राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, हम ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं 3 साल में
कि वो हमको बुलाएं, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लोगों को बुलाए और कहें आपको क्या चाहिए। ये माहौल, ये जज्बा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आज जो बोलने की स्थिति में हूँ, मैं अपने जो सहयोगी हैं, करीब 35 हमारे सहयोगी हैं जो लगातार मुझ पर प्रेशर दबाव निगेटिव वे में नहीं कर रहा हूँ, दबाव बना रहे हैं उत्साह के लिए। शेखर भाई कुछ कर डालिए, क्यों राजनीतिक परिवेश में जो गिरावट है आप देखिए 0.0%, 0.7% परसेंटेज है उनका मंत्री, कैबिनेट मंत्री है, 1% है वो कैबिनेट मंत्री है। हमारी परसेंटेज 2 से 3% की आती है। आज की तारीख में हम सभासद नहीं बना पा रहे लखनऊ में। हमारे में बहुत हम लोगों ने प्रयास किया, तब ओपी श्रीवास्तव जी ने, बहुत ही कर्मठ हमारे व्यक्ति हैं, बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हैं, वो आज की तारीख में विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने विधानसभा में कायस्थों की बात, मुझे पूर्ण विश्वास है वो रखेंगे और कहीं नहीं कायस्थों की सहभागिता के बारे में, ये नहीं कि इस कायस्थ के बारे में बात होगी, सबके समाज को लेकर कायस्थ की हिस्सेदारी की भी बात होगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि कायस्थ अगर एमपी बन गया या मिनिस्टर बन गया वो कायस्थ के बारे में सोचे ना, सबसे पहले हम समाज को देखेंगे। लेकिन समाज के बाद अगर अपने समाज का व्यक्ति कोई अछूता रह गया है और काबिलियत है तो उसको उचित स्थान पे पहुंचाना हमारे सभासद, हमारे मेयर, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे नैतिक उनका भी नैतिक कर्तव्य है कि जो व्यक्ति अगर उसमें सारी टैलेंट है तो उसको क्यों ना वो उचित पद दिया जाए। इसी पे मैं काम करूँगा और मैं आपसे आज फिर वचन देता हूँ कि आने 1 महीने बाद मैं फिर आपके साथ बैठूंगा। जब हमारी कार्यकारिणी गठित हो जाएगी आपको मैं खुद निमंत्रण दूंगा और उसमें मीडिया का भी बहुत अच्छा रोल है। आपका प्रचार प्रसार भी मुझे चाहिए, जो भी मैं करूं वो दिखना भी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आप अकेले कुछ भी कर लिए, अगर उसकी मार्केटिंग सही नहीं होगी, उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं होगा, उसकी अपना विजन क्लियर नहीं होगा, तो सारी नेतागिरी और सारी स्टीयरिंग कमेटी जो मैं खुद बोल रहा हूँ, ड्राइविंग सीट सब बेकार हो जाएगी। और ये जो नैतिक जिम्मेदारी जो डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने जो मुझे दी है, मुझे विश्वास है, पूर्ण यकीन है कि अपने सहयोगियों जो 3-4 नाम मैंने दिए हैं उनका डेली मेरे पास फ़ोन आता है, डेली बैठता हूँ, उसमें कुछ नया करने की इच्छा है। जो भी काय समाज काम कर रहे हैं, चाहे वो वैवाहिक सम्मेलन हो, चाहे वो परिचय सम्मेलन हो, कोई भी वो करे, अच्छी भी सोच है। अभी मैं विषयांतर होने जा रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें, 3 दिसंबर को मैं कायस्थ महासभा भी करने जा रहा हूँ, कायस्थ पाठशाला। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज तो आप अध्यक्ष बने, उसके विषय में बहुत अच्छी बात है। आपने भी अपनी परिपक्वता का सबूत दे दिया, आपने भी मुझे विषयांतर नहीं होने दिया, ये मैं आपको उसके लिए बधाई के पात्र हैं। आप बहुत ही मजे पत्रकार लग रहे हैं मुझे। या आपने मुझे बिल्कुल मैंने कोशिश की विषयांतर होने की, लेकिन आपने मुझे उसमें बिल्कुल ब्रेक लगा दिया। मैं आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स। अच्छा शेखर जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप जी ने आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कि आपको वो सारी पावर दी है जो आज तक हमने देखने में मिला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसी फला पार्टी के लिए ही काम करना है, जैसे कहा जाता है, तो क्या आप कायस्थ के लिए काम करेंगे कि किसी एक पार्टी बेस पे ही रह जाएंगे? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है, बहुत उम्दा सवाल। उसके लिए आप बधाई पुनः पात्र हैं। जैसे मेरे बारे में अगर आपको जानकारी होगी, मैं अभी तक सोशल एक्टिविस्ट के नाम से पहचाना जाता हूँ। नहीं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपने ये पावर मिली है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी अभी 2 बार मुलाकात हुई है। अभी मैं पहले देना चाहूँगा उनको। हाँ। हमारा सोच जो हमारा अपना कार्यकाल 2003 से था, जिस भी मैं था, आई वॉज रीजनल मैनेजर, यूपी बिहार में कवर करता था। जो मेरी सोच है सोशल एक्टिविटीज़ में, हम मांगने से पहले देना चाहूँगा। जब हम देने की स्थिति में होंगे तो मांगने का अधिकार नहीं है। अब अगर हम दे नहीं सकते तो हम किस हैसियत से उनसे मांगेंगे? पहले हम अपनी कार्यकारिणी बना लें, अपनी चीज़ों बना लें, जो हमारे विज़न है, विज़न क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में जो मैंने देखा है, लोगों का विज़न क्लियर नहीं है। ड्राइविंग सीट पे बैठ के वो लोग अपने लिए बारे में सोचते हैं, ये गलत लग रहा है मुझे। मैं ओपनली कह रहा हूँ कि व्यक्ति विशेष को कभी अपने लिए न मांग के समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अगर समाज का दायरा बढ़ाना है, हमारे लखनऊ में जैसे 7 लाख आबादी है, आज की तारीख में जो भी पार्षद हैं वो अपने बल पे हैं, वो किसी काय समाज के, किसी भी पार्टी काय समाज के जो भी संगठन चल रहे हैं उनकी वजह से नहीं, मैं ओपनली कह रहा हूँ। उसको हो सकता है ये शायद जब भी जो सुनेंगे उनको बुरा लगेगा। और बायोडेटा लेना ये अलग विषय है, बायोडेटा को गंतव्य स्थान तक पहुँचाना अलग विषय है, उसको निर्णायक भूमिका देना वो अलग विषय है। हम लोग बायोडेटा जो आपको मिले थे, क्या किसी एक पार्टी में ही देने के लिए मिले कि सारे पार्टियों नहीं? अभी तक विभिन्न पार्टियों। अभी मैं फिर कह दूँ पत्रकार महोदय कि भाई मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं था। अभी मुझे जो आदेश मिलता था उसका मैं पालन करता था बेमन से, क्योंकि जब आप पावर में नहीं हैं, आपको ऊपर के जो आदेश है उसका क्रियान्वयन करना है, तो आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो आप एक्सपोज नहीं कर सकते।
आज की तारीख डॉक्टर अनूप चौधरी परसों बात हुई, उन्होंने कहा हमें वो लिस्ट चाहिए, हमने जल्दीबाजी ना करिए। क्योंकि होता क्या है, जब आप कोई जिला अध्यक्ष बना रहे हैं, वो क्या डिजर्व करता है, क्या वो किसी प्रेशर में बन रहा है? हम नहीं चाहते कोई भी जिला अध्यक्ष बने वो किसी व्यक्ति के मैं दबाव में रह के काम करूं। मैं दबाव में रह के काम नहीं कर पाता हूं। ये मेरे अंदर प्लस पॉइंट कह लीजिए या निगेटिव पॉइंट है। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, समाज के लिए काम करने बैठा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करने नहीं बैठा हूं। मैं समाज को बढ़ाना है। 3 साल तक अगर मैं समाज नहीं बढ़ा पाया, 2027 तक मैं कायस्थ समाज से खुद अपने आप को विरक्त कर लूंगा, अलग कर लूंगा। क्योंकि जब मैं कुछ कर नहीं चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में आप काम करें और भविष्य उज्जवल है कष्टों। मैं कहता रहा हूँ, अभी अब मेरी आज ही बात हुई आलोक भटनागर से, हमें विनोद श्रीवास्तव से बात हुई है, मनोज श्रीवास्तव से बात हुई है और मुनिंदर श्रीवास्तव से, कई जो हमारे सहयोगी हैं। लेकिन जो और समाज के लोग बने हैं वो पता नहीं क्यों, मतलब क्यों इनके अंदर ऐसी क्या सोच है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है मेरा बनना। क्योंकि जब जमीन में काम करें, मैं हवाई नहीं बनना चाहता, मैं पैराशूट लैंडिंग में विश्वास नहीं करता हूँ। अक्सर होता है पार्टियों में पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, कोई किसी पकड़ लेके चलाया, वो वहाँ पे थोप दिया गया, पार्षद बन गया, वो थोप दिया गया, वो विधायक बन गया। जो क्षेत्रीय लोग हों, जिनकी पकड़ हो, जो पिछले 1 साल 2 साल 5 साल में नाली खड़ंजा फलाना धमाका जो भी सोशल एक्टिविटीज़ में क्षेत्रीय काम करने में सक्षम है, अगर वो पैसे से मजबूत नहीं है तो मेरी सोच है कि उनको, जो पैसे से मजबूत कायस्थ समाज के लोग हैं, उनको वो आर्थिक सहायता प्रदान करें। बाकी सहायता के लिए हम लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारी जो सोशल गैदरिंग है, जो सोशल एक्टिविटीज़ के लोग वो उनमें सहयोग करेंगे। सिर्फ अगेन आई एम रिपीटिंग ओनली वन स्टेटमेंट कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जो बना हूँ, मेरा एक विज़न है कायस्थ समाज में राजनीतिक चेतना पैदा करना। दूसरा, उसके जो एक सब यूनिट है वो मैं नहीं बता पाया, अभी याद आई कि उसमें 2 चीज़ें और मैं जोड़ना चाहूँगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा। चिकित्सा में अक्सर क्या होता है कि कायस्थ समाज या और समाज के लोग किसी बीमारी से जूझते रहते हैं, उनको जो योजनाएं हैं भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की नहीं मालूम होती है, उनमें अवेयरनेस पैदा करना। और कायस्थ समाज में ऐसा हम 11 टीम बनाएंगे जो उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और उनको विधायक निधि से, सांसद निधि से या और सोशल एक्टिविटीज़ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की निधि से उनको हम हेल्प दिलाएंगे, उनकी निधि दिलाएंगे, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान रखेंगे। उनमें जैसे व्यापार मंडल का मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, उसमें मैंने बनाया कि कुछ चिकित्सा में, नर्सिंग होम में, मेडिकल काउंटर्स में परसेंटेज दे रखा, उनसे मेरा टाई अप हो गया है। सेम चीज़ आई एम गोइंग टू अडॉप्ट इन अखिल भारतीय कायस्थ महासभा, उसमें हम कुछ परसेंटेज बांध कर देंगे। सेम चीज़ मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ शिक्षा में ऐसे कायस्थ समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़े काबिल होते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनको हम लोकेट करेंगे, लोकेट करने का उनको जो उचित सहायता हो सकती है हम उनको देने की कोशिश करेंगे। और भी कई योजनाएं हैं जो मैं आगे आने वाले समय में अगर आप बात करेंगे मैं उसको बताऊंगा। अभी मेरा विषय है कि 1 महीने के अंदर या 30 अक्टूबर के पहले अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके स्वागत समारोह अपना विजन क्लियर करें। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बता चुका हूँ मैं, एक संदेश जाए और संदेश देने के बाद मैं अपने कार्य में लग जाऊंगा। और सारे जिला जो हमारे हैं पूर्वी के सारे जिला अध्यक्ष जब बन जाएंगे, सब राजनीतिक परिवेश में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। और ऊपर का आशीर्वाद, आप ऐसे लोग मीडिया का मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारी चीज़ को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें और हमारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको भी मुझे समझाएं। कोई ज़रूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो 100% सही हो सकता है मैं कुछ चीज़ें विजन मेरा क्लियर ना हो। ये जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है क्या तारीख है? ये कार्यकारिणी बैठक अभी हमारे जिला अध्यक्ष सब बन जाएंगे, या अगर 80% भी बन जाता है तो उसको मैं 20 और 30 अक्टूबर के पहले, मतलब दिवाली के पहले मैं इसकी कार्यकारिणी बैठक करूँगा। अच्छा, पूरी कार्यकारिणी से लगभग उम्मीद है कि अक्टूबर में बन जाए। अक्टूबर बन जानी चाहिए। मैं ऐसे नहीं बना रहा हूँ, मैं जब भी फ़ोन आते हैं मैं उसको पूरा बायोटा मंगा रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल्स मुहैया करा रहा हूँ और उससे कहता हूँ अगर आप सक्षम हैं, सिर्फ पैसा नहीं देना आपको ज़मीनी रूप में उतरना है। अभी तक मैंने देखा कि लोग जो पैसे से मजबूत है वो पद ले लेते थे लेकिन कर नहीं पाते थे कुछ। पद लेके काम करना है आपको, पद लेके सिर्फ विजिटिंग कार्ड बना के आपको अपना नहीं काम करना है व्यक्तिगत। आप अपने नाम को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट इशू। पद बाद में आएगा, पद आता है जब आप समारोह करते हैं या कहीं बात होती है या कहीं समारोह होता है, उसमें पद की जरूरत होती है। एक मेरी सोच और है, अक्सर मंच बनता है, मैं मंच का बहुत दूर होती हूँ। मंच में जब बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने लोगों से दूर होता जा रहा हूँ।
क्योंकि दूरियां बन जाती ये तो हैं। प्रोटोकॉल नहीं, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। मेरी बात पूरी तब होगी, मैंने कहा था पद जो मंच है, मंच अपनी लोकल जो बैठक होगी, मैं मंच उसमें नहीं लगाऊंगा। जब हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा प्रदेश का, राष्ट्रीय का, उसमें प्रोटोकॉल होता है, उसमें बनेगा मनोज जी। लेकिन जो लोकल हमारी बैठक होगी, हम अपने लोगों से दूर क्यों रहें? उन्होंने बनाया है, हम उन्हीं के द्वारा बनाए हुए अध्यक्ष अगर हैं तो हम मंच पे बैठ के क्या शो करना चाहते हैं कि आई एम सुपीरियर देन यू? नो, ये गलत है। जहां सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी आ जाएगी वहां संगठन काम नहीं करेगा, वहां व्यक्ति विशेष काम करना शुरू कर देता है। तो हम लोगों के द्वारा काम करेंगे, ना कि हम करेंगे। आपकी सोच बहुत अच्छी। धन्यवाद भाई साहब। मैं क्योंकि जो जिन लोगों ने मुझे बनाया है, अगर अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो कहीं ना कहीं उनकी एलआईयू, उनकी टीम होगी, उनके मेरे बारे में पता लगाया होगा। मैं निर्विवाद रूप से बिना किसी आक्षेप के आज तक मैंने सेवा काम किया है और करता रहूँगा। मुझे ये पता नहीं, शौक है, पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। अगर दिन में 4 काम ना करा पाऊँ तो मुझे लगता है आज दिन मेरा बेकार गया। मैंने आपके बारे में सुना है, आप बहुत सोचते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। बस मेरा पुनः आपसे तीसरी बार अनुरोध है कि आप हमारी चीज़ों को जो मेरे अच्छी लगे उसका प्रचार प्रसार करिए, जो अच्छी ना लगे उसको आप दबा के खा जाइए और डाइजेस्ट कर लीजिए, उसको किसी से न कहिए। क्योंकि अच्छी चीज़ मुझे बताइए, खराब चीज़ें अकेले बैठा के मुझे उसको सुधारने का प्रयास करें कि नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, कमियों को सुधारने का प्रयास करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं मनोज श्रीवास्तव, चौथी वाहिनी से कैमरा पर्सन विनोद श्रीवास्तव के साथ। धन्यवाद।